नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमन मेडिकल टर्म्स। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर मेडिसिन की जो टर्म्स लिखी होती हैं, ओडी, बीडी, टीडीएस, एसवाईपी, कंटिन्यूस टाइम ट्रीटमेंट। तो लोग समझ नहीं पाते कि ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, या कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। तो दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है, उसके द्वारा मैं आपको सारी मेडिसिन के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि शॉर्ट्स वीडियो बनाए, इसलिए मैं 2-3 दिन से आपको शॉर्ट्स वीडियो बना रहा था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में शॉर्ट्स वीडियो बनाई, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई काम आती है। दोस्तों आप शॉर्ट्स वीडियो भी मेरे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कॉमन मेडिकल टर्म्स के बारे में। सबसे पहले जो एकदम कॉमन मेडिकल टर्म्स होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, उसके अंदर क्या क्या दवाइयों के कौन कौन सी कैसे कैसे लेनी है, उसके लिए कौन सी मेडिकल टर्म्स यूज होती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आरएक्स लिखा होता है। जो लोग पूछते हैं कि भैया आरएक्स का मतलब क्या है। आरएक्स का मतलब है उपचार, मतलब ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट आपको लिखा जा रहा है। आरएक्स इसलिए होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे आरएक्स लिखा होता है। ओडी, वंस इन ए डे। ओडी का मतलब होता है दोस्तों, मेडिसिन के पीछे लिख रहे हैं वन ओडी, मतलब दिन में एक बार लेनी है। वन ओडी मतलब दिन में एक बार लेनी है। सेकेंड नंबर होता है बीडी, 2 टाइम्स इन ए डे, ट्वाइस इन ए डे, मतलब दिन में। बीडी का मतलब होता है, बी डी का मतलब होता है दिन में 2 बार लेनी है। टीडीएस, टीडीएस, 3 टाइम्स इन ए डे। टीडीएस का मतलब है कि ये दवाई दिन में 3 बार लेनी है। टीडीएस हो गया दोस्तों। अब कई दवाई लिखा जाता है, जैसे आई ड्रॉप्स में मोस्टली लिखा होता है क्यू आई डी, क्यू आई डी, 4 टाइम्स इन ए डे, मतलब आई ड्रॉप्स मोस्टली आई ड्रॉप्स में लिखा होता है कि दिन में 4 बार ये आई ड्रॉप ऐसे डाल के क्यू आई डी। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों कई लोग वापस दवाइयाँ ले जाते हैं, लेकिन वापस आके पूछते हैं भैया इसका मतलब क्या है, डॉक्टर ने लिखा था हमें समझ नहीं आ रहा है, कितनी बार लेनी है। तो ये सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। इसको जरूर पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन में ये देखने की, ये पूछने की जरूरत नहीं होगी किसी को कि ये दवाई कितनी बार लेनी है। मैं आपको स्क्रीन पर चार्ट भी दिखा दूंगा कि भाई कैसे कैसे ये दवाई लेनी है। बीबीएफ, बीबीएफ मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते से पहले, नाश्ते से पहले। एसओएस, कई दवाइयों के पीछे लिखा है एसओएस। एसओएस का मतलब इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो। एसओएस दवाइयों पे ज्यादातर जो पेन किलर्स होते हैं उन पे लिखा होता है एसओएस, मतलब जरूरत पड़ने पर, बहुत ज्यादा दर्द हो तो लेनी है, या बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो लेनी है। तो इन दवाइयों पे साइड में लिखा होता है एसओएस। इसको ऐसा नहीं है 1 BD 2 टीडीएस ऐसे नहीं लिखा होता, एसओएस लिखा होता है दिन में, मतलब जब भी जरूरत पड़े तब। इसके बाद आता है दोस्तों एच एस, बिफोर स्लिप। एच एस का मतलब है रात को सोते समय। अगर दवाई के पीछे लिख रखा है एच एस, ये सिरप के लास्ट में लिख रखा है 30 ml एच एस, मतलब रात को सोते समय 30 ml लेनी है, या रात को सोते समय एक गोली लेनी है, 1 HS। इसके बाद आता है दोस्तों टीएसएफ। टीएसएफ लिखा होता है, कई लोगों को पता नहीं टीएसएफ का मतलब क्या। टीएसएफ का मतलब 1 TSF, 2 TSF, मतलब एक पूरी चम्मच, एक पूरी चम्मच 1 TSF। टीडीएस भी हो सकती है, बीडी भी हो सकती है, दिन में 2 बार भी हो सकती है। 2 TSF भी लिखा था, 2 चम्मच दिन में 3 बार या दिन में 2 बार। ये टीएसएफ का मतलब टी स्पून, स्पून। अब बात करें दोस्तों आईवी। आईवी का मतलब है इंट्रावीनस, जो वेंस के अंदर इंजेक्शन लगते हैं या वेंस के अंदर जो फ्लूइड चढ़ता है उसको आईवी बोलते हैं, आईवी फ्लूइड बोलते हैं। आईवी इंजेक्शन की श्रेणी में आता है। इसके बाद आईएम, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर आईएम। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं जो मसल्स के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। हर इंजेक्शन के ऊपर लिखता है आईवी, आईएम यूज या एससी यूज, सबक्यूटेनियस यूज। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों एससी, सबक्यूटेनियस, मतलब त्वचा के जस्ट निचले वाले हिस्से पे लगता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो चेस्ट पे लगता है सबक्यूटेनियस, या अपने जांग पे लगता है, या अपने जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है इसके पास में लगता है, तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन जो इंजेक्शन लगते हैं वो भी सारे सबक्यूटेनियस होते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है नंबर एस वाई पी। एस वाई पी लिखा होता है, इसका मतलब है सीरप, बहुत ही कॉमन वर्ड है एस वाई पी, सीरप। ए सी, मेडिसिन के बाद लिख रखा है 1 OD AC। AC का मतलब है खाने के पहले। AC मतलब खाने के पहले लेनी, एक रोज लेनी है, खाने के पहले लेनी है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों PC। PC मतलब आफ्टर फूड। PC का मतलब है आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। स्टेट, स्टेट मतलब एक ही बार। स्टेट मतलब जैसे 2 गोली, 2 टैबलेट स्टेट, 1 टैबलेट स्टेट, मतलब एक ही बार देनी है, उसके बाद नहीं देनी है। स्टेट, STAT लिखा होता है। इसके बाद नंबर आता है EOD।
कई इंजेक्शनों में लिख रहा होता है मेगान्यूरॉन पोर्ट या न्यूरोन पोर्ट, उसका लिख रहा है 1 EOD, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, EOD अल्टरनेट डे। मेडिसिन में लिख रखा है भाई डेली नहीं लेनी है, EOD मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद B/वीक, बाई वीकली मतलब वीक में 2 बार, 1/WK मतलब सप्ताह में 1 बार। ED कॉमन वर्ड है, ED मतलब आई ड्रॉप, N/S मतलब नेजल ड्रॉप, ND भी लिख सकते हैं उसको, नेजल ड्रॉप। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद कुछ और टर्म्स होती हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। TAB लिखा होगा मतलब टैबलेट है, CAP लिखा होगा मतलब कैप्सूल है, INJ लिखा हुआ है मतलब इंजेक्शन है, और AMP का मतलब होता है एम्पुल, 1 एम्पुल, 1 AMP मतलब एक पूरा एम्पुल, एक पूरी वाइल इंजेक्शन की आपको लेनी है। पाउडर में लिखा होता है PWD मतलब पाउडर। एक वर्ड होता है C के नीचे एक डैश लगा होता है, इसका मतलब के साथ, मतलब खाने के साथ भी हो सकता है, पानी के साथ भी हो सकता है, दूध के साथ भी, विद वाटर, विद मिल्क, तो लोग समझ नहीं पाते। C के नीचे डैश लगा होता है, लोग समझ नहीं पाते, उसका मतलब होता है के साथ, मतलब पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से के साथ। इसके बाद आता है एक OPD, बहुत कॉमन वर्ड है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो पेशेंट बाहर दिखा करके दवाई लेकर के डॉक्टर से परामर्श लेकर चले जाते हैं, वो OPD की श्रेणी में आते हैं। आईपीडी जो मतलब पेशेंट्स डॉक्टर की सलाह पर एडमिट रहते हैं, अंदर ट्रीटमेंट चलता है, वो होता है आईपीडी, कंटिन्यू सेम, CONT सेम लिखा होता है, लोग समझ नहीं पाते, हमसे आके पूछते हैं कि भैया कंटिन्यू सेम मतलब, इसका मतलब होता है कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, मतलब सेम जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आपको कंटिन्यू करना है। और लास्ट में जहाँ डॉक्टर साइन करता है प्रिस्क्रिप्शन, उस जगह लिखा होता है कई जगह रेफर, तो लोग पूछते हैं कि भैया ये दवाई, तो जबकि वो होता है रेफर, मतलब कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। या होता है रिव्यू आफ्टर 1 मंथ, तो वो भी मतलब 1 महीने बाद आपको दिखाना है। ये दोस्तों सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये एक ऐसी कॉमन मेडिकल टर्म्स है दोस्तों, इनके बारे में आपको सभी लोगों को पता होना जरूरी है, जिससे कि आराम से एक आम नागरिक या आम पेशेंट भी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सके। नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों मैं आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज डालूंगा। जब तक के लिए आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी दवाइयों के शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से है। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ ला के दूंगा। मैं सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ दवाई के प्रति। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए अगली वीडियो के जब बनाऊँ उस तक के लिए आपको नमस्कार, शुक्रिया।